था व्याख्यान आया। कहते हैं एक दिन भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में विचरण करने आए। विचरण करते करते एक स्थान पर कुछ सोच करके भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो देवी, तुम कुछ क्षण यहाँ पर विश्राम करो, और देवी जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। कहते इतना कह करके भगवान नारायण जी दक्षिण दिशा की तरफ चले गए, और इतना कह करके भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जिस दिशा में मैं जाऊं तो उस दिशा की तरफ देखना भी नहीं कि मैं किधर गया, किस तरफ गया। इतना कहकर भगवान स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ओह, भगवान विष्णु ने मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर देखने के लिए मना किया है, पर स्वयं ही दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। कहते हैं और ये देख करके मन में विचार करने लगी। इस प्रकार मन में विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की तरफ की ओर देखने लगी। दक्षिण दिशा की ओर देखती है मां लक्ष्मी जी तो उनको वहां पर एक सुंदर बाग दिखाई देता, जो बाग सुंदर पीले सरसों के खेत में विद्यमान था। पीले सरसों के सुंदर खेत देख करके मां लक्ष्मी जी ललायत होने लगी और उठ करके उस खेत में जा पहुंची। पीली सरसों के उस खेत में जाकर के मां लक्ष्मी जी ने उन पुष्पों का अपने शरीर पर, बालों पर श्रृंगार करना शुरू कर दिया। इसके बाद कहते लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें आगे जाकर के कहते उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। वे गन्ने के खेत में गन्ने के खेत तोड़ करके उन गन्ने को रस का पान करने लगी, खाने लगी। इतने में कहते भगवान लौट करके आ गए, और उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में गन्ना खाते हुए देखा तो बड़े क्रोधित हुए, और भगवान ने क्रोधित होकर के कहा कि हे लक्ष्मी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़ करके बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी के यहां पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी होगी। भगवान के इतने कड़े आदेश सुनकर के मां लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई, परेशान हुई, पर अब क्या हो सकता है स्वामी, भगवान ने दिए आदेश का तो मुझे पालन करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को वहीं छोड़ करके स्वयं भगवान क्षीर सागर को चले गए, और विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा का पालन करती हुई उस खेत के स्वामी अर्थात किसान के घर में चली गई, और उसकी सेविका दासी बन करके कहते उसकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी ने किसान के घर आते ही कहते किसान की पदोन्नति होने लगी, धन धान्य से परिपूर्ण होने लगा। कुछ समय में ही कहते वह किसान धनवान बन गया, वह एक सम्मान किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी की कृपा से धनी बन गया। कहते जहां लक्ष्मी जी के 12 वर्ष पूर्ण हुए, उसकी सेविका अथवा दासी बनकर उसके यहां रहना जब लक्ष्मी जी को पड़ा, और जब कहते समय की अवधि व्यतीत हो गई, 12 वर्ष संपन्न हो गए, तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लिखा लेकर के जाकर के स्वयं भगवान विष्णु उस किसान के घर आ पहुंचे मां लक्ष्मी जी को लेने के लिए। विष्णु भगवान अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने के लिए लगे तो किसान ने भगवान को हाथ जोड़ करके कहने लगा कि लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक रहा हूं। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हो रहा, तो उस किसान से भगवान ने कहा कि तुम सब परिवार जानकर गंगा स्नान कराओ। गंगा स्नान के समय तुम इन 4 कोड़ियों को गंगा जी में जाकर के छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे
तब तक हम तुम्हारी यहीं पर रह करके प्रतीक्षा करेंगे। इस बात को मैं वचन देता हूं। कहते हैं भगवान पर विश्वास करके किसान परिवार सहित गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा में स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई चारों कोड़ियां गंगा जी में छोड़ने लगा, कहते वैसे ही गंगा जी में से जल के चार चार हाथ प्रकट हुए और चारों कोड़ियों को ले गए। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा कि हे गंगा मां, कृपा करके ये बताइए कि आपके अंदर से ये चार हाथ निकले कहां से, कौन थी? इस पर गंगा जी कहती हैं कि ये चार हाथ तूने जो देखे हैं ये मेरे ही हाथ हैं, परंतु ये तो बात की मुझे भेंट करने के लिए ये जो चार कोड़ियां तू लाया था तुझे किसने दी है? जब यह सुना तो किसान बोला कि हे गंगा मैया, मेरे घर में एक नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री जो मेरी दासी बनकर के रह रही है और बहुत पहले से आकर के रह रही है, और प्रभु हे गंगा मैया, उसको लिवाने के लिए, उसको लेने के लिए अभी कोई एक पुरुष आया हुआ है और आज ही आया है और उसने ही मुझे एक कोड़ियां दी हैं। किसान की बात सुनकर के गंगा मैया कहती है कि तेरे घर में जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी है, अर्थात बोले वो लक्ष्मी है, और जो पुरुष उसको लिवाने के लिए, लेने के लिए आया है वो कोई पुरुष नहीं, वो साक्षात विष्णु भगवान है। मेरी सलाह मान ले, तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी जाने मत देना, अन्यथा तो पहले की तरह ही वही गरीब निर्धन किसान बन करके अपना जीवन काटेगा। गंगा जी की सारी बात जान करके किसान अपने घर आया। घर आया तो देखा कि वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों विराजमान बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी और इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई है, उसी दोष के कारण मैंने इसे 12 वर्ष के लिए तुम्हारे यहां रहने का दंड दिया है। अब इसका दंड की अवधि अर्थात 12 वर्ष संपन्न हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब तो यहां से जाना पड़ेगा। पुनः हट करता हुआ किसान कहने लगा कि मैं इनको किसी भी हालत में यहां से जाने नहीं दूंगा। किसान की बात सुनकर के भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे, उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा कि हे किसान, ये जो लक्ष्मी है मेरे आदेश के अनुसार ही 12 वर्ष तेरे पास टिक पाई है, अन्यथा ये बड़ी चंचला है, ये सदा सर्वदा किसी एक स्थान पर स्थित होकर के रह नहीं सकती। इसके रहने का समय है और उस समय की जो सीमा है वो भी एक सीमा है, स्थिति है। तुम तो बहुत मुझसे भी कहीं बुरे शक्तिशाली व्यक्ति हो, आपने यहां लक्ष्मी जी को सदा के लिए रोक कर नहीं रख पाओगे। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और अड़ करके खड़ा हो गया। वह बोला, मैं सब जान लिया हूं, मुझे गंगा मैया ने सब कुछ बता दिया है, आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को यहां से जाने नहीं दूंगा। किसान के हट को देख करके लक्ष्मी मैया उससे बोलने लगी कि हे किसान, यदि तुम मुझसे अपने यहां रोकना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर को लीप पोत करके साफ सुथरा बना लो। फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी का दीपक जलाना और दीपक जलाते रहना। उस समय से मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। जब तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें आंखों में तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम्हारे घर पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे यहां पर सदैव विराजमान रहूंगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहता है कि जमा जैसी आपकी आज्ञा है वैसे ही मैं करूंगा। और किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराट रूप होकर के
दशों दिशाओं में जाकर के फैल गए और भगवान विष्णु ये सब दृश्य देखते रह गए। कहते दूसरे दिन किसान ने जैसे मां लक्ष्मी जी ने उसको बताया था, कहते उसी विधि से उसने अपने घर को साफ सुथरा करके और लीप पोत करके मां लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक जला दिया। और इस प्रकार कहते उस किसान का घर सदैव के लिए धन धान्य से भरा रहा। इसके बाद तो वह किसान प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से मां लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उसके कभी इस नियम का भंग नहीं किया, अर्थात नियम कभी नहीं तोड़ा। वह जीवन भर लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा। लक्ष्मी जी की कृपा उस पर सदैव बनती रही और जिसके कारण उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहा। उसको देख कुछ और व्यक्तियों ने भी उससे पूछा। उसने सारी बात सबको बताई। इस पर अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी जी की किसान की भांति सब मां लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे।